यीशु मसीह का प्यारा वचन, पाँव को दीपक को राह को रोशन, ये है मसीह का प्यारा वचन, ये है वचन प्यारा। परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 2262 में आप सभी का बहुत ही विनम्रता के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज को मनन के लिए हम पढ़ते हैं याकूब अध्याय 3 पद 11 और 12। क्या सोते के एक ही मुंह से मीठा और खारा जल दोनों निकलता है? हे मेरे भाइयों, क्या अंजीर के पेड़ में जैतून या दाख की लता में अंजीर लग सकते हैं? वैसे ही खारे सोते से मीठा पानी नहीं निकल सकता। हम में से कई लोग किसी से बात करते समय, किसी के बारे में बात करते समय कुछ अभद्र टिप्पणी करने के बाद जब हमें पता चल जाता है कि हम फंस गए हैं, तो अक्सर हम हमारी टिप्पणी पर करने वाला एक प्रस्ताव है। मैं ऐसे सोचकर नहीं कहा था। हाल ही में मैं एक ऐसा वीडियो देख रहा था जो हमारे देश में जाना पहचाना एक व्यवसायी बाबा का था। उस वीडियो के प्रारंभिक भाग में वह किसी मंच से प्रवचन देते समय अपनी ब्राह्मण भूमिका की तारीफ करते हुए और ओबीसी समूह की निंदा करते हुए देखते हैं। बाद में जब उन्हें पता चला कि उनकी आलोचना लोग कर रहे हैं, तो पत्रकारों के सवाल के सामने वो ये दावा करता है कि मैं ओबीसी की नहीं ओवैसी की निंदा कर रहा था। चलो, ओबीसी हो या फिर ओवैसी, आखिर वह तो मान ही लिया कि वह तारीफ नहीं बल्कि निंदा ही कर रहा था। परंतु मसीहियों में से बहुत सारे लोग ये मानेंगे ही नहीं कि वो अपने सहविश्वासी की निंदा कर रहा था। यह निंदा शब्द से मेरा मतलब किसी के द्वारा वास्तव में किया गया एक पाप या बुराई का अवलोकन करना नहीं है। कलीसिया के अगुओं के रूप में सेवा करने वाले मेरे जैसे कई लोगों को कई एक बार अपनी ही कलीसिया के हो या फिर किसी अन्य कलीसिया के सदस्य के द्वारा किए गए पाप या अपराध पर पूरे समूह की भलाई को मद्देनजर रखते हुए टिप्पणी करना पड़ सकता है। उस प्रकार के अवलोकन के बारे में यहाँ नहीं बता रहा। यहाँ मैं जो निंदा शब्द का उपयोग किया उसका अर्थ किसी का बदनाम करने या बर्बाद करने के लक्ष्य से उस व्यक्ति की अनुपस्थिति में करने वाली बुरी बातचीत की चर्चा है। यह प्रभु यीशु मसीह का एक प्रस्ताव बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि पेड़ को अच्छा कहो तो उसके फल को भी अच्छा कहो, या पेड़ को निकम्मा कहो तो उसके फल को भी निकम्मा कहो, क्योंकि पेड़ अपने फल ही से पहचाना जाता है। शाम के बच्चों, तुम बुरे होकर कैसे अच्छी बातें कह सकते हो? क्योंकि जो मन में भरा है वही मुंह पर आता है, क्योंकि जो मन में भरा है वही मुंह पर आता है। भला मनुष्य मन के भले भंडार से भली बातें निकलता है और बुरा मनुष्य बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है। मत्ती अध्याय 12 पद 33 से 35 तक। बिल्कुल यही सच्चाई जो प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती में कहा, वही याकूब यहाँ दोहरा रहा। क्या सोते के एक ही मुंह से मीठा और खारा जल दोनों निकलता है? हे मेरे भाइयों, क्या अंजीर के पेड़ में जैतून या दाख की लता में अंजीर लग सकता है? वैसे ही खारे सोते से मीठा पानी नहीं निकल सकता। इन दोनों बाइबल भाग हमें ये समझा रहा है कि हम जो बातें करते हैं वो इस बात का प्रमाण है कि हमारे भीतर क्या है। यदि हमारे भीतर परमेश्वर का प्रेम भरा हुआ हो तो हम कभी भी हमारे समान दूसरे इंसान को हीन दृष्टि से देखते हुए उनकी बदनाम करने या उनको बर्बाद करने की कोशिश हम नहीं करेंगे। पर यदि हमारे भीतर में कपटता, डाह, क्रूरता, नफरत आदि भरा हुआ हो तो भले ही हम हाथ पांव से किसी के साथ क्रूरता नहीं भी दिखाए, परंतु हमारी बोली से उन सभी बुराइयां उस व्यक्ति के या किसी भी व्यक्ति के खिलाफ हम निकाल सकते हैं। याकूब यहाँ ये बात स्पष्ट कर रहा है कि हमारी बातचीत इस बात को स्पष्ट करती है कि हम वास्तव में भीतर से आत्मिक है या नहीं। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज का मनन में यहाँ समाप्त करता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन। उसके लिए अनंत जीवन का साधन है।